बिगड़ा हुआ ससुराल। शादी ब्याह के समय हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छे रंग रूप वाला बढ़िया नौकरी वाला वर तलाश करते हैं जिसका परिवार अच्छा हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ बढ़िया दिखाई देने पर भी शादी के बाद कई सारी बातें फांस की तरह मन में चुभने लगती है। अब उन छोटी छोटी बातों के साथ न तो जिया जाता है और न ही उनके कारण ससुराल छोड़ा जाता है। ऐसी ही एक समस्या में घिर गई है हमारी नायिका रश्मि। रश्मि की शादी जयपुर में रहने वाले राजेश से हुई थी। राजेश अच्छी नौकरी में था, घर परिवार भी अच्छा और सुशिक्षित था। इसलिए रश्मि के पिता ने अपनी हीरे जैसी बेटी राजेश के हाथों में सौंप दी। रश्मि की शादी जून के महीने में हुई थी। पारा 46 डिग्री को छू रहा था। मायके से ससुराल की दूरी 3 घंटे की थी। इसलिए विदाई के बाद राजेश ने रास्ते में एक जगह कार रुकवा दी। रश्मि, गर्मी बहुत है, एसी चल रहा है तब भी गाड़ी बिल्कुल भट्टी की तरह उबल रही है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं ठंडा और कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, बस ठंडा मंगवा दो। थोड़ी देर के बाद रश्मि का देवर अरुण 2 चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक लाकर रश्मि को देता है। इधर रश्मि अपना पर्स खोलकर सैनिटाइजर निकाल ही रही थी कि इतने में राजेश ने अपनी गर्दन पर टपकते पसीने को खुजलाते हुए चिप्स के पैकेट में हाथ डाल दिया। छी, पसीने वाले गंदे हाथों से कौन खाता है? मैं तो अब ये चिप्स खाने से रही। बेचारी नई नवेली दुल्हन पति से कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन उसका मन खराब हो गया था। पूरे रास्ते राजेश रश्मि से चिप्स खाने की जिद करता रहा और रश्मि बहाने बनाकर टालती रही। ससुराल पहुंचकर रश्मि शादी के बाद होने वाली रस्मों में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद रश्मि की सास रश्मि और राजेश को देव स्थापना वाली जगह लेकर जाती है। रश्मि बहू, ये हमारे घर के देवता हैं जिन्हें शादी के समय स्थापित किया जाता है। अब सबसे पहले तुम दोनों को इनसे आशीर्वाद लेना है। राजेश बेटा, रश्मि बहू, ये खीर पूड़ी है। तुम दोनों को 5 टुकड़े तोड़कर पहले सामने जहाँ दीवार पर देवता बने हैं ना, उन्हें भोग लगाना है। उसके बाद अपने हाथ से एक दूसरे को 5 टुकड़े खिलाने हैं। ये रस्म है बेटा, समझ गए ना दोनों? हाँ माँ, बचपन से देखते आ रहे हैं, समझ गए, अब चिंता मत करो। देवता को भोग लगाने के बाद राजेश ने एक टुकड़ा तोड़ा और खीर में डुबोकर रश्मि की ओर बढ़ा दिया। छी, राजेश ने अभी तक हाथ नहीं धोए और गंदे हाथों से ही मुझे पूड़ी खिला रहा है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, उनके सामने कुछ कह भी नहीं सकती। भगवान, कैसे आदमी के साथ मेरी शादी करवा दी। अगर मैंने ये उंगली डुबाकर टुकड़े में भरी हुई खीर मुंह में रखी तो पक्का मुझे उल्टी हो जाएगी। बेचारी रश्मि अपने सीने पर पत्थर रखकर मुंह खोल देती है और राजेश उसके मुंह में झट से टुकड़ा खिला देता है। खैर, किसी तरह वो रस्म भी पूरी होती है और उसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में पहुंच जाती है। वहाँ का हाल देखकर तो उसका सर ही चकरा जाता है। उफ, हर तरफ गंदगी ही गंदगी। रश्मि का बस चलता तो अगले ही पल सब छोड़ छाड़ के अपने मायके भाग जाती। लेकिन शादी के 7 फेरे जीवन का सारा गणित पलट कर रख देते हैं। इतनी आसानी से शादी से बचकर भागा नहीं जा सकता। किसी तरह खुद को हिम्मत देते हुए रश्मि ने यह निर्णय लिया कि ऐसे मैदान छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा। राजेश तो उसका जीवन साथी है, एक ही बार में खुलकर उसे सब समझा देगी। बस फिर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व। शादी के 2-3 दिन बाद खाना खाते समय, राजेश, आपको नहीं लगता आपको हाथ धोकर खाना खाना चाहिए? धोए तो थे आधे घंटे पहले। देखो, मेरे हाथों में कुछ लगा दिख रहा है क्या तुम्हें? मतलब क्या है आपका? हाथ में कुछ लगता है तब कोई हाथ धोता है क्या? हाथों में जर्म्स होते हैं, हमेशा धोकर ही कुछ खाना पीना चाहिए। यार, तुम मेरे हाथों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? बचपन से ऐसे ही खाना खा रहा हूँ और मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। रश्मि समझ गई थी कि राजेश को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। उसे रश्मि की बातें समझ में आने वाली नहीं थी। अगले दिन सवेरे रश्मि अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि राजेश मोबाइल हाथ में लेकर वॉशरूम से बाहर आ रहा है। राजेश, अब फ़ोन लेकर वॉशरूम में जाते हो? हाँ, तो इसमें क्या है? खाना खाते समय भी आप मोबाइल चलाते रहते हो, अभी मोबाइल को वॉशरूम में भी ले जाते हो। छी, मुझे तो सोचकर भी घिन आ रही है। तुम्हें ज़्यादा ही घिन आ रही है तो मेरा मोबाइल मत छुआ करो। किसने कहा है कि मेरा मोबाइल टच करो? रश्मि को सफाई के लिए हर दर्जे का ऑब्सेशन था और उसको मिल गया था एक ऐसा परिवार जिसके लिए साफ सफाई, हाइजीन, ये सब बेकार की बातें थी। कुछ दिन बाद रश्मि सूखे कपड़े उतारने के लिए आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि सासू माँ उसके तौलिए से रगड़ रगड़ कर अपने पैर पोंछ रही है।
पहले तो ये देखकर जैसे रश्मि का सर ही चकरा गया, फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, मम्मी जी ये मेरा तौलिया है, आप शायद कंफ्यूज हो गई। अरे बेटा, तौलिया तो तौलिया होता है, तू भी इससे वही करती होगी जो मैं कर रही हूँ। इसमें कंफ्यूज होने जैसी कौन सी बात है। हे भगवान, सफ़ेद रंग का मेरा नर्म मुलायम तौलिया जिससे मैंने आज तक अपने पैर नहीं पोंछे, मम्मी जी ने क्या हालत कर दी इसकी। छी 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 छी, अब मैं इस तौलिए से कभी मुंह नहीं पोंछने वाली। रश्मि को अब सारा माजरा समझ में आ गया था। जब खेत ऐसा है तो फसल तो खराब होनी ही थी। कहने का मतलब ये था कि इस घर में साफ सफाई की बात करना मतलब दूसरे ग्रह की भाषा बोलना, जो आपके अलावा किसी को समझ में नहीं आती। ससुराल में रश्मि का एक एक दिन कुड़ते हुए बीत रहा था। रश्मि, आज ऐसा करो, पकोड़े बना लो, बारिश का मौसम है, मज़ा ही आ जाएगा। राजेश के कहने पर रश्मि रसोई में जाकर बेसन का पेस्ट बनाकर उस पे मसाले मिलाकर फेंट रही थी कि तभी उसकी सास रसोई में आ जाती है और बेसन के घोल में उंगली डालकर अपनी जीभ पर रख लेती है। बेटा रश्मि, नमक कम लग रहा है, थोड़ा चख कर देख लो। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन आपने हाथ धोए भी नहीं। हेलो भला, मेरे हाथ में क्या लगा हुआ है, साफ तो है। हाँ सही कह रही हैं, साफ तो है। मम्मी जी वो आटा ख़त्म हो गया है, मंगवा दीजिए। बहू, आटा नहीं, हम गेहूँ लाते हैं, साफ कर रखे हैं। तू ऐसा कर, ये आंगन में धो दे, मैं यहीं गेहूँ फैला दूंगी। बस फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। सासू माँ ने फर्श पर ही गेहूँ धोकर फैला दिए और दिन भर आते जाते खाते पीते सफाई करते, जितनी बार उधर से निकलते थोड़ा सा हाथ मार कर गेहूँ को उलट पुलट करती जाती। खून के आंसू बहाना किसे कहते हैं, मुझे इस घर में आकर समझ में आ गया है। इन लोगों की बिगड़ी हुई हालत देखकर तो लगता है किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। किसी तरह रश्मि 2 महीने ससुराल में बिताने के बाद अपने मायके आती है। बेटा रश्मि, कितनी दुबली हो गई है, क्या बात है? काम का ज़्यादा प्रेशर है क्या घर पर? नहीं मम्मी, सारा रोना ही इसी बात का है कि काम का प्रेशर ही नहीं है। मम्मी जी मुझ पर प्रेशर पड़ने ही नहीं देती। बेचारी कान नाक आँख खुजलाते हुए भी जैसे ही मुझे आटा गूंथते देखती है दौड़ कर आती है और बिना हाथ धोए मेरे हाथों से आटे का परत छीन कर ले जाती है और फिर अपने नरम मुलायम हाथ, जिनसे अभी कुछ मिनटों पहले वो सफाई अभियान चला रही थी, बढ़िया आटा गूंथ कर मुझे दे जाती है। अरे कई बार तो आधे में झाड़ू छोड़कर आलू भी छील देती है। मेरी सास इतनी अच्छी है कि उनके छूने के बाद मेरी खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। बस इसीलिए वज़न कम हो रहा है। वैसे मम्मी, आप लोग भी आइए ना किसी दिन खाने पर। सासू माँ आपको बहुत याद कर रही थी। उनके हाथ के छोले भटूरे तो आप खाती ही रह जाएंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, हमने तो सौगंध ली है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पिएंगे। रश्मि की माँ ने तो सौगंध खाकर अपना पल्लू छुड़वा लिया, लेकिन बेचारी रश्मि को तो उसी घर में अपना जीवन बिताना था। और हाँ, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि रश्मि के ससुराल वाले सुधर गए। हाँ, वो अलग बात है कि रश्मि को उस माहौल में जीना आ गया था।